मुल्ला नसरुद्दीन एक रात नींद में एकदम बोलने लगा, कमला कमला। पत्नी एकदम चौंक कर बैठ गई। पत्नियां तो दिन और रात होश में रहती हैं। उसने सुना कमला। संदेह तो उसे हो ही रहा था। संदेह तो पत्नियों को रहता ही है, उसके होने की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो अब इस चुड़ैल का नाम भी पता चल गया, कमला। उसी वक्त हिलाकर मुल्ला को उठाया, बोली, ये कमला कौन है? मुल्ला भी सजग हो गया। पति भी सजग रहते हैं। जैसे स्त्रियां संदेह से भरी रहती हैं, ऐसे पति सजग रहते हैं। और जिसकी स्त्री जितने ज्यादा संदेह से भरी रहती है, वो पति उतना ही ज्यादा सजग रहता है, नींद तक में होश रखता है। समझ गया कि भूल हो गई। उसने कहा कि ये कमला कोई नहीं है, घुड़दौड़ होने वाली है। उसमें एक घोड़ी का नाम है। खैर, किसी तरह बात रफादफा हो गई। दोनों सो गए। लेकिन इतनी आसानी से कोई पत्नी राजी तो होती नहीं कि इतने जल्दी भरोसा कर ले। दूसरे दिन मुल्ला जब दफ्तर से वापस लौटा तो उसने कहा कि उस घोड़ी का फोन आया था। मुल्ला को पसीना छूट गया। पकड़े गए। फोन वगैरह आया नहीं था, लेकिन इतना कहने में ही पकड़े गए। झूठ बोलोगे, ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। चल ही नहीं सकता। झूठ के पैर नहीं होते। झूठ को चलना भी पड़ता है तो सच के पैर उधार लेने पड़ते हैं। और सच के पैर और झूठ की देह, इन दोनों के कारण तुम्हारे जीवन में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है। और एक झूठ नहीं, 1000 झूठ है, इसलिए 1000 द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। इन्हीं द्वंद्वों में ग्रस्त व्यक्ति नर्क में जीता है। सहजयोग का अर्थ होता है, छोड़ो ये द्वंद्व, छोड़ो ये जाल। तुम जैसे हो वैसे अपने को स्वीकार कर लो। मत दिखाओ वैसा जैसे कि तुम नहीं हो। जाने दो सब पाखंड। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण नग्नता में अपने को स्वीकार कर ले तो क्या हो? क्रांति घट जाती है। उस स्वीकार के साथ ही झेन की प्रक्रिया घट जाती है। झेन कहता है, अतीत की मत सोचो। लेकिन जो आदमी नग्न रूप से अपने स्वभाव को स्वीकार करता है, वो अतीत की सोचेगा ही नहीं। अतीत का लेना देना क्या है? जो गया सो गया, जो गया सो झूठ हो गया। और जिस आदमी को अपनी सहजता स्वीकार है और जिसे अपनी सहजता से कोई विरोध नहीं है, वो भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता कि कल ऐसा हो जाऊं, परसों वैसा हो जाऊं। वो तो जैसा है वैसा ही आनंदित होता है। उसका भविष्य भी खो जाता है। सहजयोग का अर्थ होता है, तुम जैसे हो, तुम्हें अंगीकार है। परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया है, इसमें तुम रत्ती भर हेरफेर नहीं करना चाहते हो। तुम परमात्मा से अपने को ज्यादा बुद्धिमान सिद्ध नहीं करना चाहते हो। परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया है, उसने तुम्हें जैसा रंगा, वही तुम्हारा रंग है, वही तुम्हारा ढंग है। तुम उससे अन्यथा होने की न आकांक्षा करते हो, न सपना देखते हो। सहजयोग परमात्मा के प्रति अनुग्रह का बोध है कि तूने जैसा मुझे बनाया ठीक ही बनाया होगा। और यहीं से तुम्हें दूसरी बात भी समझ में आ जाएगी। पूछा है, क्या सहजयोग समर्पण का ही दूसरा नाम नहीं है? निश्चय ही सहजयोग समर्पण का ही दूसरा नाम है। जिस आदमी ने अपनी सहजता को अंगीकार किया, उसने अपने को परमात्मा को समर्पित कर दिया। समर्पित करेगा तो ही सहज हो सकेगा। असहज होना पड़ता है क्योंकि हम अपने ही पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जब वही हमें लिए जा रहा है। जहां उसकी मर्जी, जैसी उसकी मर्जी, तो फिर क्या चिंता रही, क्या बोझ रहा? फिर रख दिया उतार कर बोझ, फिर बह चले धार में। जब अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती तो प्रार्थना होती है।